व्हाट्स गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू वाईफाई। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में वो एकदम चटपटे से क्रिस्पी से फ्राइड चीज़ें खाने का मज़ा आता है। तो कुछ फ्राइड रेसिपीज़ अभी आने वाली है वाईफाई पर, जो बारिश के मौसम में आप कभी कभार खा सकते हो, जो बहुत इनक्रेडिबल लगती हैं। आज वैसी एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, गोभी 65 की। अब ये जो 65 वाली रेसिपी है, ज़्यादा तो फेमस चिकन वाली है, चिकन 65 वर्ल्ड फेमस रेसिपी है, लेकिन वेजिटेरियंस भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं गोभी के साथ, पनीर के साथ या मशरूम के साथ। पनीर 65 आपको पहले बता चुका हूँ, आज बता रहा हूँ गोभी 65, जो बहुत ही डिलीशियस लगती है। और अगर आप वो गोभी मंचूरियन वाले फ़ैन हैं तो ये रेसिपी तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सिंपल सी रेसिपी है, गोभी को बस धोकर हम लोग रेडी कर लेते हैं, इसको कोई बॉयल ब्लांच वांच करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक बैटर बनाते हैं जो 65 वाला बैटर है, मसाले कुछ सिंपल वाले डालकर गोभी को कोट करके फिर फ्राई कर दिया जाता है और फिर खूब सारे कड़ी पत्ते, लहसुन और मिर्च के साथ इसको तड़का देते हैं और बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही अमेजिंग ये गोभी 65 बनती है। और स्पेशली इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ टिप्स दे रहा हूँ। रेसिपी तो बहुत सिंपल है, पर वो टिप्स अगर फॉलो करोगे तो ये गोभी 65 ना एकदम क्रंची, क्रिस्पी, एकदम करारी बनेगी। उसके सारे टिप्स भी आपको दे दूंगा। सिंपल रेसिपी है, बारिश में खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपने अभी तक वाईफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईफाई। अब सबसे पहले गोभी को प्रेप कैसे करना है, आगे का बैटर का क्या प्रोसेस है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी ले ली है। गोभी के हमको फ्लोरेट्स कट करने हैं। तो पहले ये जो डंठल वाला हिस्सा होता है, इसे आपको इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। उसके बाद इसको जितने आप बड़े बड़े पीसेस में से हाथ से तोड़ सकते हैं, इनको ऐसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद अभी से छोटे छोटे फ्लोरेट्स में हमें कट करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको कट कर रहा हूँ। ऐसे आपको फ्लोरेट्स इसके बना लेने हैं। तो इसी तरीके से सारी गोभी को आप कट कर लीजिए। साइज़ उतना रखना है कि बाइट साइज पीसेज हो, कि एक बाइट में आप इसको आसानी से खा सकें। तो आप देख सकते हो मैंने सारी गोभी को इस तरीके से कट कर लिया है। गोभी को अभी एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें पानी ऐड कीजिए और एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। खूब सारा नमक ऐड कर दीजिए और अभी नमक वाले पानी में गोभी को आपको अच्छे से धो लेना है। गोभी पे कभी डर्ट लगी होती है, मिट्टी होती है, कभी कीड़ा इसमें आ जाए तो ये नमक वाले पानी से अच्छे से धुल जाएगा। उसके बाद गोभी को 3-4 मिनट के लिए नमक वाले पानी में रहने दीजिए, रेस्ट कर दीजिए इसको नमक वाले पानी के अंदर। उसके बाद ये नमक वाले पानी को आपको डिस्कार्ड कर देना है और 1-2 बार अच्छे से और पानी के साथ इसको धो लेना है कि गोभी हमारी अच्छे से धुल जाए और एकदम साफ़ हो जाए। तो आप देख सकते हो गोभी को मैंने अच्छे से धो लिया और एकदम साफ़ हो चुकी है। इसे अभी निकाल कर एक छन्नी में डाल दीजिए कि पानी जो एक्सेस होगा इसमें से वो निकल जाएगा। इसको भी साइड पर रख दीजिए। तो गोभी को धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बारी मिट्टी होती है, कीड़ा होता है, तो वो निकल जाना चाहिए। तो नमक वाले पानी से अच्छे से धो लीजिए, फिर 1-2 बार पानी से अच्छे से इसको धोना है कि गोभी एकदम साफ़ हो जाए। अब कई सारी जो रेसिपीज़ होती हैं, जैसे फ्राइड गोभी वाली, उसमें गोभी को पहले ब्लांच या उबाल लेते हैं, लेकिन उससे क्या है ना, गोभी का टेक्सचर बिगड़ जाता है। गोभी को ब्लांच या उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको सीधा आप कोट कर सकते हैं और सीधा फ्राई कीजिए। परफेक्ट तरीके से गोभी पक जाती है और एकदम क्रिस्पी वाला रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये, हम जो गोभी 65 का बैटर है, वो बैटर कैसा बनाना है वो देखेंगे, फिर गोभी को उसमें कोट करेंगे। आसान है एकदम बैटर बनाना। बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। बैटर बनाने से पहले एक पेस्ट तैयार करनी है। एक मिक्सर ग्राइंडर में 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपको अगर ऐसा लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करते हुए। ये आप देख सकते हो अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट हमारी रेडी हो गई है। अब बैटर बनाने से पहले तेल को गर्म करने रख देते हैं कि जब तक हमारा बैटर बने, गोभी को कोट करे, तेल हमारा गर्म हो जाए। अब बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बोल में आधा कप चावल का आटा, आधा कप कॉर्नफ्लावर इक्वल क्वांटिटीज, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। जो अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 20-25 कड़ी पत्तों को मैंने ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दीजिए। 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा पानी अभी ऐड करके इसका एक बैटर बनाना है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होगी। कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है कि गोभी आसानी से कोट हो जाए, बैटर उस पर से बहुत ज़्यादा टपके नहीं, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेना है। इसलिए पानी धीरे धीरे ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये आप देख सकते हो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए।
एक बार बैटर आपका तैयार हो गया तो इसमें 1 टेबलस्पून गरम तेल ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। इससे थोड़ी सी क्रिस्पीनेस जो है वो अच्छी आती है। तेल मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर जो गोभी हमने कट करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए। गोभी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और बैटर से अच्छे से कोट कर लेना है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से गोभी के ऊपर बैटर कोट हो रहा है। इसी तरीके से गोभी जो है वो बैटर से कोट हो जानी चाहिए। एक बार आपने गोभी को कोट कर लिया है, अब इसको आगे हमें फ्राई करना है। तो बैटर बनाने का प्रोसेस भी बहुत आसान है, सिंपल से मसाले हैं और जो कंसिस्टेंसी है बैटर की बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रिस्पीनेस के लिए। एकदम पतला बैटर होगा तो भी वो बराबर से कोट नहीं होगा गोभी के ऊपर, और एकदम थिक बैटर बनाओगे तो बीच बीच में से गोभी जो है वो एक्सपोज्ड रहेगी, उसके ऊपर बैटर नहीं चढ़ेगा, तो जब फ्राई करोगे तो वहाँ से गोभी जल जाएगी। तो ऐसा ही कंसिस्टेंसी आपको रखना है और गोभी को अच्छे से कोट कर लेना है। दूसरी चीज़, जो चावल का आटा यूज़ किया उसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आप यूज़ करो इक्वल क्वांटिटी आपको कॉर्नफ्लावर लेना है। क्रिस्पीनेस एकदम बढ़िया आती है, मैदे से भी आती है बट राइस फ्लावर से बेटर रिजल्ट्स आते हैं ये वाली रेसिपी में। तो चावल का आटा अगर आपके पास हो तो वो यूज़ कीजिए। एक बार आपने गोभी को कोट कर लिया है तो तेल को आपको गर्म कर लेना है। मॉडरेटली हॉट ऑयल आपका होना चाहिए, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर। एक बार तेल आपका गर्म हो जाए तो हाई फ्लेम पर ही रखते हुए आपको गोभी को ऐड करना है। गोभी को आगे फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पर ही गोभी को ऐड कर रहा हूँ। केयरफुली गोभी को कोट करते हुए आपको ऐसे ऐड कर देना है। एक साथ सारी गोभी नहीं डालनी है, गोभी को बैचेस में फ्राई करना है कि तेल हमारा ठंडा नहीं हो और गोभी अच्छे से फ्राई हो पाए। इसको कुछ देर के लिए इसी तरीके से हाई फ्लेम पर पहले बिना स्टर किए फ्राई होने दीजिए ताकि इसकी कोटिंग निकले नहीं। एक बार ये सेट हो जाए तो आपको इसको स्टर कर लेना है और फिर फ्लेम को थोड़ा मीडियम लो पर ले जाना है और धीरे धीरे इसको फ्राई करना है। आज इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए मैं डबल फ्राई करने वाला हूँ। तो गोभी को पहले अच्छे से पका लेंगे कि बाहर की कोटिंग अच्छे से पक जाए, फिर निकाल कर इसको फ्रेश फ्राई करेंगे। लेकिन आपको अगर डबल फ्राई नहीं करना है तो मीडियम लो फ्लेम पर ही कंप्लीट जब तक अच्छे से ये कुरकुरी हो जाए तब तक भी इसे आप फ्राई कर सकते हैं, वैसे भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एक बार गोभी को मैंने इस तरीके से पका लिया, आप देख सकते हो गोभी हमारी पक चुकी है, अच्छे से एकदम क्रिस्प हो गई है। इसको निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी की भी गोभी को आप इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसको आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देना है, 5 मिनट के लिए रहने दीजिए, तब तक कि तेल भी जो है आपका थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा। एक बार इसको आपने रेस्ट दे दिया है, उसके बाद जब इसको हायर टेम्परेचर पे फ्राई करोगे ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, गोभी को आपको लेना है, झारे में ऐड करना है और तेल में ऐड कर देना है। गरम गरम तेल में हाई फ्लेम पर लगभग बस आधे से 1 मिनट के लिए आपको फ्राई करना है। ये बाहर से एकदम क्रिस्प हो जाएगी। ये आप देख सकते हो गोभी को मैंने फ्लैश फ्राई कर लिया है। इसे निकाल दीजिए और फिर से छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो गोभी आपने देखा कितनी क्रिस्प एकदम हो गई है और एकदम ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर आ गया है। गोभी को ये वाली इस तरीके से भी खा सकते हो, थोड़ा चाट मसाला डालो, चटनी के साथ खा लो, वैसे भी मज़ा आता है। बट जो गोभी 65 बना रहे हैं ना, उसमें वो कड़ी पत्ता, लहसुन, मिर्ची, इसका तड़का देना बहुत ज़रूरी है। उससे भी बहुत अमेजिंग फ्लेवर आ जाता है और मज़ा आता है इसे खाने में। फ्राइंग का जैसे प्रोसेस बताया, सिंगल फ्राई करना है वो भी कर सकते हो, डबल फ्राई करना है वो भी कर सकते हो। डबल फ्राई का प्रोसेस ये होता है कि पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर हायर टेम्परेचर पे फ्राई करते हैं तो एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो डबल फ्राई कीजिए। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया, तड़का देने का प्रोसेस बहुत आसान है। तड़का कैसे देना है वो देख लेते हैं। अभी एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया लहसुन, 3 से 4 स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालकर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। एक बार लहसुन को आपने भून लिया है, तब इसमें खूब सारा कड़ी पत्ता आपने ऐड करना है, हल्का सा स्टर कर लेना है और अब इसमें फ्राई की हुई गोभी ऐड कर दीजिए। 1 चुटकी फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए और फटाफट से इसको स्टर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो गोभी जो है वो सॉगी हो जाएगी। फटाफट से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी गोभी 65 एकदम ब्यूटीफुल वाली रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। इतनी डिलिशियस लगती है गोभी 65, कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी आप खा सकते हो। और बारिश हो रही हो
तो और मज़ा आ जाएगा आपको ये गोभी 65 खाने का। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, सारे टिप्स को फॉलो करो और एकदम डिलिशियस वाली गोभी 65 बारिश के साथ इंजॉय करो। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.